दोस्तों 1 फरवरी 2023 को वो दिन था जब बैतूल की सारणी थाना क्षेत्र की पुलिस को एक खबर लगती है जिसमें ये बताया जाता है कि पास ही के एक ढाबे में जिसे मिलन ढाबा के नाम से जाना जाता है उसमें आग लग गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी इत्तला कर दिया जाता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि एक कमरे में एक बहुत भयंकर आग लगी हुई है और उस कमरे में जब पुलिस अंदर आग बुझाकर मौके पर पहुंचती है तो वो देखती है कि दरअसल एक बॉडी है जो एक बेड पर पड़ी हुई है और उसमें ज़बरदस्त तरीके से आग लगाने का प्रयास किया गया है। शुरुआती तफ्तीश में पुलिस को ये देखकर पता चल जाता है कि दरअसल ये कोई दुर्घटना या कोई आग दुर्घटना वाला मामला नहीं है, ये एक हत्या की सोची समझी साजिश की गई है और शव के साथ बाकायदा मारपीट की गई थी, उसका खून किया गया और उसके बाद उसके बॉडी को जलाने का पूरा प्रयास किया गया है। तत्काल उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। सवाल ये उठता है कि कौन था वो व्यक्ति और क्यों इस ढाबे में उस व्यक्ति का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उसके बाद उस आरोपी को कैसे पकड़ा गया और किस लिए इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया। इस पूरी घटना के लिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों वेलकम टू द शो सच्ची घटना। दोस्तों ये सच्ची घटना घटी है मध्य प्रदेश के एक ज़िला बैतूल में। दरअसल बैतूल का एक थाना लगता है जिसे सारणी थाना कहते हैं और इसी सारणी के बगडोना के क्षेत्र में एक ढाबा हुआ करता था जिसे आशियाना ढाबा के नाम से जाना जाता था। इस मिलन ढाबे की मालिक का नाम था शैलेश सांकरे, जिसकी शादी 17 साल पहले एक औरत जिसका नाम सीमा था उससे हुई थी। तो ये शैलेश और सीमा की एक बेटी थी जो कि 15 साल की थी, वो स्कूल जाया आया करती थी। शैलेश जो था वो ढाबे का मालिक था और इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से खुशी खुशी गुजर रही थी। लेकिन जब शैलेश के पास पैसे आने लगते हैं, उसकी ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही होती है, तो शैलेश को एक बुरी लत लग जाती है। ये लत थी शराब पीने की और महंगे महंगे शौक करने की। दरअसल शैलेश का जो ढाबा था उसमें भोजन पानी के साथ साथ कई तरीके की दूसरी सुविधाएं भी मौजूद रहा करती थी, जिसका असर शैलेश पर भी पड़ने लगा और अब शैलेश एक शराबी बन गया था जो अपनी पत्नी से आए दिन मारपीट करता था। उसके साथ प्यार भरी नज़रों से देखना तो दूर, उससे बातचीत करना भी बहुत दूर का बात समझता था और शैलेश और उसकी पत्नी सीमा के बीच जो संबंध थे वो धीरे धीरे खराब होने लगे। आए दिन शैलेश शराब पीकर घर पर आता था, अपनी पत्नी से मारपीट करता था, उससे प्यार भरी नज़रों से देखना तो दूर, उससे बात करना भी बहुत बेहतर नहीं समझता था। इस तरीके से शैलेश और सीमा के जो रिश्ते थे वो खटास भरे हो चुके थे। ये रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंचने वाला था। लेकिन शैलेश और सीमा जैसे तैसे अपनी बेटी की ज़िंदगी के लिए इस रिश्ते को निभा रहे थे और दोनों अपने अपने काम अलग अलग तरीके से किया करते थे। दोनों को एक दूसरे से कोई ज़्यादा मतलब नहीं हुआ करता था। दोस्तों दरअसल शैलेश और सीमा की शादी के 2 साल के भीतर इन्हें एक बेटी हो गई थी और इसके बाद जब शैलेश शराब के नशे में धुत रहने लगा, अपने व्यापार पर ध्यान देने लगा, तो शैलेश और सीमा के रिश्तों के बीच एक ठहराव सा आ गया था। ये ठहराव एक खालीपन का रूप लेने लगा था और अब ये खालीपन एक नए रिश्ते की एक बीज को अंकुरित होने के लिए काफ़ी था। जहाँ सीमा एक नए रिश्ते की तलाश में थी, वहीं शैलेश अपनी ज़िंदगी के मज़े लूट रहा था। इसी बीच शैलेश के ढाबे पर एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था हेमंत बावरिया। हेमंत बावरिया काम की तलाश में शैलेश के ढाबे पर आता है और जिसे शैलेश ने देखा कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, काम करने के लिए काफ़ी मेहनती लग रहा है, तो शैलेश ने उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लिया। शैलेश के पास एक कुत्ता भी हुआ करता था। ये जर्मन शेफर्ड प्रजाति का कुत्ता शैलेश के इस वफादार नौकर हेमंत के बहुत जल्दी प्रभाव में आ जाता है और हेमंत उसके खाने पीने का, उसकी देखरेख का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था, जिससे शैलेश की बातों को छोड़कर अब वो कुत्ता हेमंत की बात को मानने लगा था। कुत्ता भी हेमंत का दीवाना हो चुका था। धीरे धीरे करके हेमंत ने उस ढाबे पर और शैलेश के कुत्ते पर और इसके साथ साथ शैलेश के पूरे परिवार पर अपना असर और रंग जमाना शुरू कर दिया था, जिसका असर भी हुआ था। अब धीरे धीरे करके शैलेश की जो पत्नी थी सीमा, वो भी शैलेश के इस नौकर जिसका हेमंत नाम था उसके प्रति दीवानी होने लगी थी, उसके प्रति आकर्षित होना शुरू हो चुकी थी। इस चीज़ को हेमंत भी समझ रहा था, लेकिन वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और अपने काम से ही काम रखता था। दोस्तों दरअसल 28 साल का हेमंत बावरिया और उसकी 10 साल बड़ी मालकिन जिसका नाम सीमा था, वो इन दोनों को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि ये दोनों एक मालिक और एक नौकर के रिश्ते में हैं। दरअसल हुआ यूं कि जब हेमंत अपने ढाबे के पीछे रहने वाले एक कमरे में रह रहा था और एक रोज़ सुबह सुबह जब हेमंत एक नल पर नहा रहा था, तो पीछे से उसकी मालकिन जो थी सीमा, वो आकर उसे देखने लगती है। जब हेमंत ने उसे देख लिया कि उसकी मालकिन उस पर नज़र रख रही है, तो हेमंत वहाँ से नहाकर चुपचाप चला गया। लेकिन वो बाद में अपनी मालकिन के पास आता है और ये कहता है
कि मुझे ये पता चल गया है कि आप मुझसे क्या चाहती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रहकर मैं इस तरीके का कोई भी व्यवहार आपके साथ रखता हूँ या इस तरीके की कोई भी काम करता हूँ तो मुझे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा और मेरी बहुत बदनामी होगी, मेरा मालिक मुझे जान से मार देगा। जब इस तरीके से हेमंत अपनी मालकिन सीमा से इस तरीके की बातों को बताता है तो सीमा कहती कि हेमंत, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अगर तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो, जब आज तुम्हारा मालिक शैलेश अपने कमरे पर सो रहा होगा तो मैं तुमसे मिलने के लिए आऊँगी और अगर तुम मुझसे मिल लोगे तो मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार करते हो। जब हेमंत इस तरीके का ग्रीन सिग्नल पा जाता है तो वो अपनी मालकिन सीमा के प्रति पूरी तरीके से उसे अप्रूवल दे देता है, उसे इशारा कर देता है। वो कहता है कि ठीक है, आज रात वो उसका इंतज़ार करेगा और ऐसा कहकर उसकी मालकिन सीमा अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और इधर शैलेश अपने ढाबे से आकर खाना पीना खाकर शराब पीकर सो जाता है। जब रात का मौका आता है तो उसकी मालकिन सीमा अपने घर से बाहर निकलती है और वो अपने ही नौकर के पास, जो कि उसी ढाबे के पीछे रह रहा था, उसके पास जाती है, उसका दरवाज़ा खुलवाती है और खुलवाने के बाद जब हेमंत ये देखता है कि उसकी मालकिन सच में आ चुकी है तो ये समझ जाता है कि मालकिन आज की रात उससे क्या चाहती है। दोस्तों, उस रात सीमा और हेमंत के बीच सारी दीवारें टूट गईं और उन दोनों ने उस कमरे में जमकर शारीरिक संबंध बनाए। ये भोर तक जो सिलसिला चला, उसके बाद सुबह सीमा उठती है और हेमंत के कमरे से निकलकर जल्दी से शैलेश के घर पर पहुंच जाती है और अपनी पत्नी के फर्ज को निभाने लगती है। इधर जब सीमा और हेमंत के बीच की सारे रिश्तों की दीवार टूट चुकी थी, ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगे थे, तो ये दोनों अब एक दूसरे से आए दिन मिलने जुलने का मौका ढूंढने लगे थे। इधर बीच जब इन दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं तो एक रोज़ हेमंत ये कहता है कि सीमा, अगर तुम चाहो तो मैं शैलेश की सारे नशे की लतों को छुड़वा दूंगा। दरअसल इटारसी के पास एक नशा मुक्ति का केंद्र है, अगर तुम चाहोगी तो मैं शैलेश को वहीं पर भर्ती करवा दूंगा और शैलेश की जो नशे की लत है बहुत जल्दी छूट जाएगी। लेकिन सीमा इस चीज़ को साफ साफ मना कर देती है। वो ये कहती है कि मैं नहीं चाहती कि शैलेश की जो नशे की लत है वो छूटे, क्योंकि अगर शैलेश अगर नशा करना छोड़ देगा तो वो हम दोनों पर नज़र रखने लगेगा, अपने काम पर नज़र रखने लगेगा और इसके बाद हम दोनों का मिलना जुलना, हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो बलि चढ़ जाएगा। इसके बाद हम दोनों का ये जो रिश्ता है वो टूट जाएगा, हम दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। इसके बाद जब हेमंत ये सुनता है तो वो अपनी प्रेमिका सीमा के प्रति इस कदर दीवाना हो चुका था कि वो उसकी बात को मानने लगता है और दोनों शैलेश को नशा मुक्ति केंद्र भेजने की इस आइडिया को छोड़ देते हैं। कुछ दिनों तक ये रिश्ता चलता रहता है। इसके बाद एक बार फिर से हेमंत, जो कि सीमा के प्रति अच्छा सोचता था, वो उससे ये कहता है कि अगर तुम अपने पति को नशा मुक्ति केंद्र भेज दोगी तो हम दोनों एक दूसरे से उस समय खुलकर मिल पाएंगे और हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। जब इस तरीके से एक दो बार हेमंत सीमा को समझाता है तो सीमा की भी बात समझ में आ जाती है। वो ये कहती है कि ठीक है, तुम्हारी बात सही है। इसके बाद शैलेश के विरोध के बावजूद शैलेश की पत्नी सीमा और उसका नौकर हेमंत, ये दोनों मिलकर शैलेश को इटारसी के एक नशा मुक्ति केंद्र में भिजवा देते हैं, जहाँ पर शैलेश का इलाज चलने लगता है। इधर जब शैलेश उस नशा मुक्ति केंद्र चला जाता है तो सीमा और उसके नौकर हेमंत के बीच में जो प्रेम प्रसंग था वो जबरदस्त तरीके से परवान चढ़ने लगा था। अब ये दोनों ढाबे में, उसके कमरे में और यहाँ तक कि वो उसके घर पर भी मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। इन दोनों का जब प्रेम प्रसंग और शारीरिक संबंध उफान मार रहा था, इन दोनों अपनी जिंदगी के मजे लूट रहे थे, तो एक रोज होता यूं है कि वो शैलेश की 15 वर्षीय बेटी वो ये देखती है कि उसकी माँ सीमा के कमरे से सुबह सुबह उठकर उसका ही नौकर हेमंत बाहर निकल रहा है। वो देखकर समझ जाती है कि दरअसल जो आज की रात गुजरी है वो सीमा और हेमंत ने, इन दोनों ने एक साथ उसी के बेडरूम में गुजारी है जहाँ पर उसके पापा शैलेश रहा करते थे। पूरा माजरा देखकर एक जवान लड़की ये बात को समझ जाती है और वो अकेले तय करती है कि वो अपने पिता को उस नशा मुक्ति केंद्र से अकेले ही लेकर आएगी। और ऐसा तय करके सीमा की वो 15 वर्षीय बेटी बैतूल से अकेले निकलती है और जाकर इटारसी में अपने पिता को उस नशा मुक्ति केंद्र से छुड़वा कर घर लेकर आती है। जब घर लेकर आ रही होती है तो रास्ते में ही अपने पिता से सारा किस्सा, सारा माजरा जो होती है वो बयां कर देती है। इधर जब शैलेश ये सुनता है कि उसकी पत्नी सीमा और उसके ही नौकर हेमंत के बीच में अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा है और ये दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, तो शैलेश घर पर आकर अपनी पत्नी सीमा से कुछ नहीं कहता है, लेकिन वो चुपचाप अपनी बेटी की कही गई बातों को जज करना शुरू कर देता है, जिसमें उसे काफ़ी हद तक नज़दीकियाँ और काफ़ी हद तक सच्चाई मिलती मालूम पड़ती है। दोस्तों, इस सच्चाई की परत तब खुल गई जब 10 जनवरी को जब शैलेश अपनी पत्नी सीमा के साथ बेडरूम में सो रहा था तो वो उठकर अचानक से ये देखता है कि उसकी पत्नी सीमा उसके बेडरूम में ही नहीं है।
अचानक से जब शैलेश की नज़र पड़ती है तो वो देखता है कि जब सीमा नहीं है तो सीधा उसे तलाशता हुआ शैलेश पर सीधा हेमंत के घर पर पहुंचता है, जहां पर वो ये देखता है कि सीमा उस नौकर हेमंत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में थी और दोनों निर्वस्त्र तरीके से शारीरिक संबंध बना रहे हैं। ऐसा देखकर शैलेश का खून खौल उठता है और वो अपनी पत्नी सीमा से लड़ने लगता है, उससे झगड़ने लगता है और दोनों को ये रिश्ता खत्म करने की वार्निंग दे देता है। ऐसा कहकर वो हेमंत को उस नौकरी से, उस ढाबे से निकाल देता है। और इधर जब हेमंत उस ढाबे से जाने लगता है तो सीमा ये कहती है कि अगर तुमने हेमंत को उस काम से निकाला तो मैं तत्काल इस घर को छोड़ दूंगी और अपने मायके चली जाऊंगी। लेकिन शैलेश ने इस बात का कोई भी ध्यान नहीं दिया और उसने हेमंत को काम से निकाल दिया। लेकिन अगली ही सुबह सीमा भी गुस्से में अपना बैग उठाकर अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद जब सीमा अपने मायके चली गई और मायके में ही रहने लगी, लेकिन मायके में रहकर भी वो अपने प्रेमी हेमंत से बराबर बातचीत किया करती थी। इधर जब शैलेश ये देखता है कि दरअसल ये जो पूरा अखाड़ा जंग का मैदान बना हुआ उसका ये ढाबा ही है, तो वो ये सोचता है कि अपने इस परिवार को, बिखरे हुए परिवार को बचाने के लिए वो हर संभव कोशिश करेगा और वो अपने परिवार को वापस से इकट्ठा करने के लिए उस ढाबे को किराए पर दे देता है, जहां पर ये मिलन ढाबा अब एक दूसरे व्यक्ति समीर के हाथों में पड़ जाता है और समीर इस ढाबे को एक नया नाम देता है जिसे आशियाना ढाबा कहते हैं। अब समीर इस आशियाना ढाबा को संभालने लगा और उसका जो मालिक था शैलेश, वो अपनी पत्नी को वापस बुलाकर घर पर लाता है और अपनी बेटी के साथ उसी घर के पीछे के एक उस घर में रहना शुरू कर देता है और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इधर जो सीमा थी वो अपने नौकर प्रेमी के साथ अभी भी संबंध में थी, वो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी और उसे शैलेश अब फूटी आंखों नहीं सुहा रहा था। इसके बाद सीमा ने एक रोज अपने प्रेमी हेमंत को फोन किया और ये कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जब हेमंत और सीमा मिलते हैं तो वो दोनों एक बार फिर से शारीरिक संबंध बनाते हैं और सीमा अपने प्रेमी हेमंत से ये पूछती है कि क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो, जिसके जवाब में हेमंत सीधा सीधा कहता है कि हाँ, वो तुमसे शादी करने के लिए मैं तैयार हूँ, बताओ मुझे इसके लिए करना क्या होगा। इसके जवाब में सीमा ये कहती है कि जब तक शैलेश जिंदा है तब तक वो तुम्हें उस ढाबे पर काम नहीं करने देगा और मैं तुमसे मिल नहीं सकती, इसलिए तुम्हें शैलेश को इस रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि हम दोनों के बीच का जो सबसे बड़ा कांटा है शैलेश, ये दूर हो जाए। और उसके बाद उसकी जो ढाबे की प्रॉपर्टी है वो, उसका घर और मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। इसके जवाब में हेमंत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। शुरुआती कई बार की बहसों में, कई बार की बातचीत में शैलेश के इस मारने के प्लान को हेमंत ने बार बार मना किया। वो बार बार यही कहता है कि वो शैलेश को नहीं मारेगा और शैलेश से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। और सीमा से भी वो यही कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम तलाक ले लो। लेकिन सीमा बार बार यही कहती है कि अगर तुमने शैलेश का मर्डर नहीं किया तो मैं किसी और से संबंध बना लूँगी और किसी और के पास जाने के बाद मैं और उस शैलेश का जो ढाबा है वो दोनों उसके हो जाएंगे। तो इसलिए अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस प्लान में काम करो, वरना मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। इसके जवाब में हेमंत इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाता है और हेमंत ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे कहे अनुसार सारा कुछ करूंगा। इसके बाद एक रोज जब शैलेश उस ढाबे पर काम कर रहा होता है, शैलेश अपने ढाबे के कामकाज को देख रहा होता है, तो उसका नौकर हेमंत उसी ढाबे पर पहुंचता है और कमरा नंबर 101 में जाकर शैलेश को एक बहाने से उस कमरे में बुलाता है। जैसे ही शैलेश उस कमरे में आता है, हेमंत एक जोरदार हथौड़े का इस्तेमाल करते हुए शैलेश के सिर पर जोरदार 4-5 बार हमला करता है, जिससे शैलेश वहीं पर उसी बेड पर लहूलुहान होकर गिर पड़ता है। और उसके बाद शैलेश की इस बॉडी को देखकर जब ये समझ जाता है कि शैलेश अब मर चुका है, वो उस रास्ते से जा चुका है, तो उसके बाद उसने पेट्रोल लिया और पेट्रोल लेकर शैलेश की बॉडी पर छिड़क दिया। छिड़क कर उसने तत्काल वहां पर आग लगा दी और आग लगाते ही वो 101 कमरा नंबर से निकलकर भाग जाता है। इधर जब लोग, ढाबे के मालिक और उस ढाबे का जो किराए पर जिसने लिया था उसका मालिक था समीर, वो ये देखता है कि कमरे नंबर 101 से आग निकलने की लपटें आ रही हैं, तो तत्काल पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस आती है और उसके बाद उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और इधर जो शैलेश का कुत्ता था वो अपने मालिक को हत्या होते हुए देख रहा था, लेकिन जब उसके मालिक की हत्या हो रही थी और हत्या करने वाला उसी का वफादार नौकर हेमंत था, तो चूंकि वो कुत्ता हेमंत को पहचान रहा था, इसलिए उस कुत्ते ने हेमंत को कुछ नहीं किया और हेमंत को बाकायदा उसके मालिक का कत्ल करने दिया। और उसके बाद जब शैलेश का कत्ल करके हेमंत वहां से भाग जाता है और पुलिस आती है, उसकी जांच पड़ताल करती है, बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, तो ये पता चलता है कि दरअसल ये एक कत्ल की खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया है। इसके बाद इधर जब सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जाते हैं और ये पता चलता है
कि दरअसल ये जो कत्ल करने वाला ये व्यक्ति यहाँ से भाग रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि इसी ढाबे पर काम करने वाला एक पूर्व नौकर हेमंत बावरिया है। तत्काल पुलिस हेमंत बावरिया को ढूंढना शुरू कर देती है और ढूंढने के बाद उसे एक जंगल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। पास ही के जंगल से गिरफ्तार होने के समय हेमंत भूख से बिलबिला रहा था, प्यास से बिलबिला रहा था। अगर पुलिस उसे गिरफ्तार ना भी करती तो 4-5 दिनों तक भूखा और प्यासा रहने के कारण हेमंत बावरिया की उसी जंगल में ही मौत हो जाती है। इसके बाद पुलिस सबसे पहले उसे भोजन कराती है, उसे पानी पिलाती है और भोजन पानी करने के बाद जब हेमंत से पूछताछ की जाती है तो हेमंत पूछताछ में ये बताता है कि दरअसल शैलेश की पत्नी सीमा ने ही उसे इस काम को करने के लिए उकसाया था और ये कहा था कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगी, अगर वो उसके इस पति को कत्ल नहीं करेगी तो वो किसी और के पास जाकर इस काम को अंजाम दे देगी और उसके पास ये प्रॉपर्टी और सीमा खुद उसके पास रहने के लिए चली जाएगी, अपने नए प्रेमी को तो सारा कुछ सुपुर्द कर देगी। और इसके बाद जब हेमंत ने ये सुना तो वो इस कत्ल को करने के लिए तैयार हुआ और उसने इस कत्ल की साजिश को अंजाम दिया। दोस्तों इसके बाद शैलेश की 15 वर्षीय बेटी के बयान पर और इस शैलेश के इस वफादार नौकर जिसने उसी का कत्ल कर दिया था उसकी इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद और इधर सीमा के भी इकबालिया जुर्म को कबूल करने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दायर की और इन अपराधियों को सीमा और उसके प्रेमी हेमंत बावरिया को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो उस 14 वर्षीय बेटी का हुआ जो कि अपने बाप की साय से महरूम हो गई। उसकी माँ जो थी वो जेल चली गई, उसकी हंसती खेलती जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का भी दिल दुखाना या किसी को भी परेशान करना कतई नहीं है। दरअसल हम आपको इस तरीके की संगीन और खौफनाक वारदातों को बताकर जागरूक करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि दरअसल आज का ये जो समाज है वो किस कदर गिर चुका है। आज अपने ही अपनों का कत्ल करने में, अपने ही अपनों को धोखा देने में किसी तरीके से बाज नहीं आते हैं। दोस्तों जो धोखे का बीज होता है वो ईमानदारी की नींव पर तो कभी भी नहीं पनप सकता। इसके लिए बराबर बेईमानी का पानी और बराबर बेईमानी की नींव जरूरी है। दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको आज की सच्ची घटना, आज की कवर स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इस बारे में जानकारी हो सके। एक नई सच्ची घटना, एक नई स्टोरी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपना अपना ख्याल रखें, अपने आसपास के माहौल पर नज़र बनाए रखें और सुरक्षित रहें। टेक केयर।